मोदी जी कह रहे हैं 17 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अरे जो 17 साल में हुआ है तो उसको बेच करके देश चला रहा है भाई। नवरत्न जो थे देश के, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तेल, गेल, रेलवे, सरकार ने इनको बेचने का काम किया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अभी कुछ दिनों चुटकुला आ रहा था कि यदि पहले कहते थे कि सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा होगा तो आने वाले टाइम में ये कहा जाएगा कि यदि झूठा होगा तो मोदी जैसा होगा। जो पहले बेचा है आप उसका सफेद पत्र जारी कीजिए ना, हमने वहाँ पर पैसा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कुछ बैंकों का निजीकरण का फैसला करके मोदी सरकार ने बैंकों के निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा दिया है और देश भर में 2 दिन से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का कहना है कि बहुत सारे सरकारी संस्थाएं लंगड़े घोड़े की तरह हो रही है जिन्हें हम अब नहीं पाल सकते। एक तरफ आप हड़ताल पर है, तो ऐसे में मोदी सरकार क्या सुनेगी, आपको लगता है? देखिए, ये तो कहना सरकार का सरासर गलत है कि बहुत सारी संस्थाएं लंगड़े घोड़े की तरफ। जितने नवरत्न जो थे देश के, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भेल, गेल, ये रेलवे, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार ने इनको बेचने का काम किया। इवन डिफेंस तक सरकार ने प्राइवेट हाथों में देने का काम किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, ये सरकार हट्टी जीती और इसका एजेंडा जो है वो सरासर देश के खिलाफ है। इनकी संस्थाएं जो है ना, स्वदेशी जागरण मंच बनाना, ये सारे के सारी संस्थाएं नाम की हैं। कोई भी चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है जिसमें बेचने का प्राइवेट हिस्सा ना डाला हो। किसान जब 110 दिन हो गए बैठे हुए हड़ताल पे, तो आपको लगता है कि आपका 2 दिन में समाधान हो जाएगा? नहीं, हमारा 2 दिन का नहीं है, हमारा तो मतलब सतत प्रोग्राम है आंदोलन का। पीछे से चलते हैं, आगे आंदोलन और ज्यादा तेज करेंगे। पहले जो बैंकों का मर्जर किया गया उस वक्त भी आप हड़ताल पर गए, लेकिन सरकार की सेहत पर तब भी कोई असर नहीं हुआ। तो अब क्या लगता है आपको, ऐसे हड़ताल से बात बन जाएगी? ऐसा नहीं है कि सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। सरकार इन बैंकों का मर्जर 10 साल पहले कर देती, 10-15 साल पहले कर देती। ये आंदोलन का असर था कि ये यहाँ तक खींच के आया। और अब ऐसी सरकार आ गई, ऐसी कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार आ गई, किसान विरोधी सरकार आ गई, जो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जिद पे अपना एजेंडा चलाने के लिए तैयार है। लेकिन ये निश्चित है कि सरकार को सोचना पड़ेगा, मजबूर कर देंगे सरकार। आपको क्या लगता है कि अभी सिर्फ 2 बैंकों की बात की है सरकार ने, तो क्या आपको डर है कि सारे बैंकों का भी आहिस्ता आहिस्ता निजीकरण हो सके? देखिए, मैं आपने जो मर्जर वाला सवाल किया उस पर ले जाता हूँ। पब्लिक को बड़ा भ्रमित किया भारत सरकार ने कि हम बड़ा बैंक बना देंगे। और आपकी जानकारी के लिए, प्राइवेट बैंक उन्हीं हाथों में दिए जा रहे हैं जिन्होंने बैंक का पैसा खाया। जो बैंकों के डिफॉल्टर है, आम पब्लिक का पैसा बैंकों में नहीं डूबा है। बैंकों का आम पब्लिक ने पैसा नहीं खाया, उन्हीं कॉर्पोरेट हाउस ने बैंकों का पैसा खाया, जो दोबारा से खरीदार बन के फिर दोबारा पढ़ते पा रहे हैं। एक बड़े अजीब सी पोजीशन। भरोसा नहीं है मोदी जी की बात पे? कहते मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अभी कुछ दिनों चुटकुला आ रहा था कि यदि पहले कहते थे कि सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा होगा तो आने वाले टाइम में ये कहा जाएगा कि यदि झूठा होगा तो मोदी जैसा होगा। ऐसा चिन्हित करके किया जा रहा है। पर हम ये कह रहे हैं, भारत सरकार की जो आर्थिक नीति देश को बेचने वाली है, हर चीज को। अब आप जानकारी करिए, एक भी बेचने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो मोनेटाइजेशन है, मतलब देश को पैसा आएगा 2.5 लाख करोड़। एक भी भारत का सरकारी बैंक घाटे में नहीं है। भारत सरकार की जो आर्थिक नीति पॉलिसी है, उन लोगों का कर्जा माफ किया जा रहा है जिन लोगों ने बैंकों का पैसा नहीं दिया है। आपके सामने नीरव मोदी जी हैं, पंजाब नेशनल का बैंक का 11,000 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं। भारत सरकार यदि उनको लाए तो 11,000 करोड़ में तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। पर मेरा कहना यह है, हर साल 2 लाख प्लस करोड़ का कॉर्पोरेट हाउसेज का रिटर्न ऑफ किया जाता है। वो पैसा हम लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा है, गरीबों का सेविंग का पैसा है। सेविंग का ब्याज क्या कर दिया आज की डेट में? 2.5% 3% है ब्याज। हाउसिंग लोन लेने जाओ तो गरीब आदमी को हाउसिंग लोन नहीं मिल जाता। जो हम कह रहे हैं मास बैंकिंग और क्लास बैंकिंग में जो अंतर आ रहा है, तो हम लोग क्लास बैंकिंग नहीं करें, मास बैंकिंग करें। नेशनलाइज बैंक के दरवाजे पे गरीब भी आ रहा है और अमीर भी आ रहा है। वहां पे सिर्फ अमीर जाएगा, जिसके खाते में पैसे होगा वो सेवा लेगा। गरीब आदमी को उस दरवाजे में नहीं बैठने के भी पैसे लिए जाते हैं। वहाँ SMS चार्जेस के लिए जाते हैं, सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं। ब्याज में अंतर देखिए, भारत सरकार के जो नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंकों में कितना फर्क है। और जॉब सिक्योरिटी की बात है, आज आपका युवा नेशनलाइज बैंक में भर्ती होने का आता है, कितने लोग प्राइवेट बैंक में
कोई कह सकता है मैं 15 साल से प्राइवेट बैंक में जॉब करता हूँ, नहीं। ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। आप 6 महीने में जॉब दोगे, अपने परिवार को लूट के उस प्राइवेट बैंक में पैसा जमा करोगे, उसके बाद आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, दूसरे आदमी की ठेकेदारी प्रथा में एंट्री कर दी। मोदी जी ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 17 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अरे जो 17 साल में हुआ है तो उसको बेच करके देश चला रहा है भाई, ये कैसे होगा? देश का जो नागरिक है, जो नौजवान है, वो रोजगार के लिए भटक रहा है। लेकिन आज जो गोदी मीडिया वो उसको ये दिखाया जा रहा है कि ये सब ठीक चल रहा है, देश का जो शेयर मार्केट है बहुत ऊंचा जा रहा है, इकोनॉमी बहुत ऊंची जा रही है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति ये है कि देश के बैंकों को, सरकारी बैंकों को लूटने वाले जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो उनको भगाया जा रहा है और उनको लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, उन पर केस नहीं चलाए जा रहे हैं। हमारा 16 लाख करोड़ रुपया इस बैंकों का 16 लाख करोड़ रुपया डूबा पड़ा है। उस 16 लाख करोड़ के बारे में हमने पूरी लिस्ट जो है इस देश के प्रधानमंत्री को भी दी है, राष्ट्रपति को भी दी है, तमाम राज्यों के गवर्नरों को भेजी है कि आप इन तमाम जो लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, वो कौन है? गिने चुने 2 दर्जन लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की संपत्ति को लूटा है। आप उन पर मुकदमे दर्ज कीजिए, आप उनको जो है अपराधी घोषित कीजिए, आप उनकी जो वसूली का इंतजाम कीजिए। ये बैंक तो घाटे में है नहीं। 16 लाख करोड़ रुपए डूबने के बाद भी इस देश के बैंक, सरकारी बैंक मुनाफा कमा करके दे रहे हैं आज भी। वो तो ये कह रहे हैं कि ये बैंक बेच के, एयरलाइंस बेच के विकास होगा, 2.5 लाख करोड़ का जो है पैसा आएगा जो देश के भले के लिए लगाया जाएगा। नहीं, भले के लिए तुमने पहले कहाँ ब्यौरा दिया है कि जो कब तुमने बेच कर कहाँ लगाया? वो चंद लोगों को आप ये बताइए ना, जो पहले बेचा है आप उसका सफेद पत्र जारी कीजिए ना, हमने वहां पर लगाया पैसा। ये सब बेकार का गुमराह करने वाली नीति है। अगर आप देखो इतिहास, अगर देखिए 1940 के बाद का अगर आप इतिहास देखेंगे, 1633 बैंक फेल हो चुके हैं, सब प्राइवेट बैंक। 1633 बैंक। 1969 से पहले उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो उनका जनता का पैसा बचा। 1600 बैंकों जो पुराने बैंक थे, ना ही एम्प्लॉय की नौकरी बचती थी, सब बड़े लोग खा के चले जाते थे। लेकिन 1969 के बाद जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है, अगर आपको याद हो, 1969 के बाद जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है, उस समय के बाद से जो देश में प्रगति का जो एक झंडे बुलंद हुए, हरित क्रांति आई, सफेद क्रांति आई, जो इस मुल्क में उस समय बैंक एम्प्लॉय 1.5 लाख भी नहीं होता था। 1970 के बाद जो एम्प्लॉयज का विस्तार हुआ, लगभग 14 लाख। आपका कहना है कि सरकारी बैंकों के माध्यम से लोगों का ज्यादा भला हुआ। ये इतिहास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हड़तालें होती रहती हैं, चाहे किसी भी सेक्टर की हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, कर्मचारियों की हड़ताल हो, लेकिन सरकार गंभीरता से नहीं लेती। पता है कि 2-4 दिन हड़ताल होगी, खत्म हो जाएगा मामला। ऐसे में आगे की रणनीति क्या है? नहीं, आगे की रणनीति तो सीधा है। देखो, ये आंदोलन आज खत्म होने वाला नहीं है। ये हमारी सांकेतिक 2 दिन की हड़ताल थी कि सरकार जो हमने उनको दस्तावेज दिए हैं, निजीकरण के खिलाफ भी दस्तावेज दिए हैं हमने, सरकारीकरण के जो फायदे हुए हैं उनके भी दस्तावेज सरकार को दिए हैं। हमारा 1000 पेज का जो है ना दस्तावेज हमने सौंपा है उनको कि भाई आप इसको देखिए, आप इसको डिस्कस कीजिए, देखिए कि ये मुल्क के हित में नहीं है, देश के आम जनता के हित में नहीं है निजीकरण। निजीकरण से एक चीज की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। आप इसको तोड़ना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो देश की जो आम जनता है उसका पैसा का रखवाला